हरिओम मित्रों, हम आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं, पितरों और पूर्वजों की कृपा आपके परिवार में सदैव बनी रहे उसके लिए क्या करना जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार बना यह वीडियो आपकी व आपके परिवार में आ रही सभी समस्याओं को समाप्त करेगा। इन दिनों क्या नहीं करना चाहिए वह बताया है, कृपया पूरा देखें तो आपके पूर्वज व पितृ खुश होंगे। पितृपक्ष में पिता के साथ ही माता और घर के ऐसे बुजुर्ग या सदस्य शामिल होते हैं जिनका हमारे जीवन, वंश और परिवार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। घर में पितरों का स्थान उत्तर दिशा में होता है। पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा की तरफ चाहिए और पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। जो मन से सच्चे, साफ और दयालु होते हैं उन्हें पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही स्वप्न में हो। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध हमेशा मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष बाद से ही होता है, जिसे बरसी कहते हैं। उसी दिन की हिंदी तिथि के अनुसार अधिकांश लोगों की कुंडली में पितृ दोष की समस्या होती, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वंश वृद्धि भी रुक जाती है। घर में कलह, नौकरी, व्यापार व विवाह में अनेकों समस्याएं आती हैं। संतान व विवाह हो गया हो तो उसमें भी समस्याओं का सामना जीवन भर करना पड़ता है। ये सब पितृ दोष, पितरों के रुष्ट व पितृ ऋण होने के कारण से होता है। वैसे भी लड़कों का जन्म होता ही पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में पितृ गायत्री मंत्र का जाप वंश वृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो मित्रों, पितृ दोष को शांत करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। पितृपक्ष में इस मंत्र का जाप करने से रुष्ट पितृ तृप्त होकर अपनी कृपा मंत्र जाप करने वाले के ऊपर जरूर करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरों प्रचोदयात्। फिर ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष में पितृ गायत्री मंत्र की कम से कम 11 माला का जप प्रतिदिन सूर्योदय के समय करना चाहिए। पितृपक्ष और अमावस्या के दिन करने से तत्काल पितृ शांति होती है। इस मंत्र का जाप करते समय जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष है उन्हें पितृ गायत्री जी का अनुष्ठान भी अवश्य करवाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि दान तो खूब विचार कर सत्पात्र को ही देना चाहिए। यदि बिना विचारे किसी अपात्र को श्राद्ध का भोजन खिला दिया जाए तो वह जो कुछ पाप करेगा उसका हिस्सेदार खिलाने वाला भी होगा। और यदि भगवत प्राप्त संत को भोजन करा दिया जाए तो अन्नदाता को लाखों ब्राह्मणों को भोजन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही दया परवश होकर दीन दुखियों को यदि कुछ दिया जाता है तो वह भी लाभप्रद होता है। लूले लंगड़े आदि का भी भरण पोषण किया जाना चाहिए, किंतु उन्हें दान न दे। अधिकतर लोग ये तय नहीं कर पाते कि क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करे या न करे। भगवान का सर्वप्रथम स्थान होता है काल के देवता महादेव जी के तो गण होते हैं। पितरों का सूर्य देवता में वास होता है। पितृपक्ष में भगवान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आप मानसिक पूजा, ध्यान, क्रिया, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्य देवता व पीपल, बेलपत्र, बरगद, तुलसी, शमी, आंवला, रुद्रांश के वृक्ष व अन्य को जल दे सकते हैं। गीता का पाठ, गरुड़ पुराण और भगवत गीता पंडित के द्वारा करा सकते हैं एवं भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इन दिनों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी प्रतिदिन करना अधिक शुभ होता है। पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का ध्यान जरूर रखें। शिव देवाधिदेव महादेव पूर्ण ब्रह्म है और यदि शिव जी को जल चढ़ाएं तो भी पितृ तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि शिव पंचमहाभूतों के अधिष्ठाता देव हैं। आप काले तिल, जौ, अक्षत और गंगाजल से शिव जी को अभिषेक करें और नमः शिवाय का जाप करते हैं तो अवश्य ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित है, लेकिन आप मंदिर जा सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रसाद भी ले सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में तर्पण करने के दौरान ध्यान रखें कि अग्नि पुराण में वर्णित है, सर्वप्रथम सूर्य की दिशा में जल अर्पित करें, फिर शिव जी को चांदी के लोटे से, हो सके तो फिर पीपल के वृक्ष में सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे से तिल, गुड़, सफेद पुष्प, गाय का कच्चा दूध डाल के जल दे। फिर श्राद्ध करते समय कुशा को अंगूठे में पहनकर ही अंगूठे से जल दे, तभी उन तक जाएगा। तीसरे पहर दिन के 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना जाता है।
जल देने के लिए दक्षिण दिशा यम की दिशा है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय तर्पण किया जाता है। दोनों हाथ जोड़कर पितरों का स्मरण करें। इसके बाद पितरों को आमंत्रित कर जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। जिनका तर्पण कर रहे हैं उनका गोत्र और नाम ले। एक थाली बड़ा बर्तन ले और उसमें गंगा जल, सफेद फूल, अंगूठे के माध्यम से पितरों को जल में काला तिल व गाय का कच्चा दूध जल अर्पित करे। जल जो कुशा पहन के दिया है वही कुशा गमले में मिट्टी में लगा के उसमें डाल दे या पीपल के वृक्ष में। पितरों को जल घर के किसी भी पुरुष सदस्य या महिला भी दे सकती हैं। अगर घर के मुखिया या प्रथम पुरुष हो तो वही करे। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष, पुत्र और नाती। अगर पति नहीं है तो पत्नी, अगर पत्नी नहीं है तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सम पिंडों को। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न हो तो उसकी विधवा स्त्री। अगर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो देवता और दामाद दे सकते हैं। उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होगी। पूजा के नियमों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा स्थित होता है वो भाग पितृ तीर्थ माना जाता है। जल देते समय उनके लिए दयाभाव होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितृ देवताभ्यो नमः या पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सच्चे मन से पितरों के लिए जल अर्पित करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि करना चाहिए। घर में भी शांति का वातावरण होना चाहिए। पितृ पक्ष में गाय, सांड, कुत्ते, चींटियों और कौवा को भी भोजन दें और भूखे को भोजन, ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और दक्षिणा दे। प्रतिदिन सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी जलाएं। काला तिल डाल के अक्षत की ढेरी पे रखे दिया, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का सेवन न करें और खीरा, करेला, सरसों का साग, अरबी, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली, लौकी, गोभी और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों को खाने की मनाही है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष के 16 दिनों में तामसिक भोजन जैसे मीट, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज वहीं शराब का सेवन भी वर्जित है। नया वाहन व सजाने का सामान और महिलाएं सुहाग का सामान, नए वस्त्र, सोना, चांदी, लोहा आदि चीजों की भूलकर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इससे पितर और पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इस दौरान कुछ नया कार्य नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदना भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना जाता है। धर्म शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। इस अवधि में यदि वे इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। उड़द की दाल से बनी कोई एक चीज जरूर शामिल करें और घर के बड़े वृद्ध का अपमान न करें, उनका सम्मान करें, उनका ध्यान रखें हमेशा। इस अवधि में गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चों को बहुत खास बताया गया है। इनका जन्म भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चों पर पूर्वजों व पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और इसलिए ये अपने जीवन में खूब मान सम्मान और धन कमाते हैं। इन दिनों में सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की नवमी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। ऐसी मान्यता है कि पितरों को विदा करते समय उनके लिए प्रकाश करना आवश्यक होता है। द्वार के उत्तर पूर्व के कोने में तिल के तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इससे पितर प्रसन्न होकर पितृलोक वापस लौटते हैं और आपको आशीष देते हैं। ऐसा करने से पितृ दोष भी दूर हो जाता है। यदि आपके पास पितरों के विसर्जन के लिए धन और अन्न नहीं है तो आप किसी भी नदी में स्नान करने के दौरान अंजनी में गंगा जल भरकर अपने पितरों का स्मरण करके तर्पण करें। नारायण आपके पितरों को परम शांति दे। पितृपक्ष आप सभी के लिए शुभ रहे और पितरों की और आपके पूर्वज की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हरिओम मित्रों। तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे